अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बताया चला जा रहा हूँ और दीगर मज़ामीन की तरफ मेरी तवज्जो नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। कामों को जो हो रहे होते हैं उसको तरतीब में लाने में और उसको एक बेहतरीन शक्ल देने में और आप तक प्रेजेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ताख़ीर की वजह सिर्फ ये होती है कि काम आपको अच्छे तरीके से बताया जाए ताकि कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। ये मेरी फ़िज़िक्स की किताब है फ़र्स्ट ईयर की, जिसको मैंने आपको पहले ही इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ। तो जो भी मैं आज पेज नंबर बताऊँगा वो मैं अपनी इस किताब के मुताबिक बताऊँगा। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर, इसका नाम है मेजरमेंट। इससे आएंगी सिर्फ़ और सिर्फ MCQs, और अगर आया तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा सेक्शन C से इस चैप्टर से यानी ERQs मुतवक्के नहीं हैं। तो इस किताब को अच्छी तरह से देख लें ताकि जब आप जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज होकर आपकी टेक्स्ट बुक में ये पेजेस तलाश करें और आप बोलें कि ये कौन से पेज नंबर हैं और ये टॉपिक कहाँ पर मिलेंगे। तो मैं इस बात की पहले ही वजाहत कर देता हूँ कि जो पेज नंबर मैं बता रहा हूँ वो मेरी अपनी इस किताब के अकॉर्डिंग होगा। इंशाअल्लाह अब तक आपने ये किताब ले ली होगी, देख ली होगी, और यकीनन आप सब इससे इस्तेफ़ादा कर रहे होंगे। तो अब मैं आ जाता हूँ इस चैप्टर की जानिब। इस चैप्टर से हमारे पास सेक्शन A में जो MCQs हैं वो पेज नंबर मिलेगा आपको 49 पर। उसके बाद शुरू हो जाता है सेक्शन B, जिसको हम कहते हैं CRQs, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जो सवालात यहाँ दिए हुए हैं उसको नोट फरमा लें। वो सवाल कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी टेबल। ये चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा आपको पेज नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए बनाया है डिराइव क्वांटिटी टेबल। ये भी टेबल है, सेम पेज पे मिलेगा पेज नंबर 14 पर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोला है आपको प्रूफ दैट द फॉलोइंग इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रूफ करना होता है। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 16 पर। इसके अलावा एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यह आपको मिल जाता है पेज नंबर 22 पर। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 2 सवालात हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, और हम उसमें डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। असल में डिफरेंशिएशन में तो प्रिसीशन और एक्यूरेसी भी आ सकती है, लेकिन मैंने फ़िलहाल जो मशहूर व मारूफ सवालात हैं या मारूफ सवालात जो अमूमन आते रहते हैं वो ही मैंने लिखे हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। यह आपको मिलेगा पेज नंबर 18 और 19 पर। जहाँ तक ताल्लुक़ है न्यूमेरिकल्स का, तो फर्स्ट चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आने की तवक्को कम है, लेकिन फिर भी आप न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 45 पर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे आज के इम्पॉर्टेंट समझ में आ गए होंगे। फरमाइश है फैज़ अहमद फैज़ की, और इससे पहले मैं केमिस्ट्री में फैज़ अहमद फैज़ की पूरी गज़ल सुना चुका हूँ। तो अब मैं आपको सिर्फ 1-2 शेर सुनाता हूँ फैज़ अहमद फैज़ के। वो कहते हैं, रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।